હેલ્થ કેરના ચેરમેન આપણી સાથે જોડાશે અને સમાચાર રહ્યા હતા અહીંયા એમને એક 500 બેડના હોસ્પિટલને એક્વાયર કર્યું છે એના માટે અને સાથે જ એમના ઓવરઓલ બિઝનેસ આઉટલુક ઉપર આપણે એમની સાથે વાત કરીશું। મેક્સ હેલ્થ કેરના चेयरमैन अभय सोय अपनी साथ जोड़ाई रहा है। सर स्वागत है सीएनबीसी बाजार में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो खबरें आई है उसके ऊपर ही मैं आपसे डिटेल्स जानना चाहूँगा किस तरह से ये आगे जाके रेवेन्यूज के फ्रंट के ऊपर कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। जैसे हमने खबरें सुनी है कि आपने एक 500 बेड के हॉस्पिटल को एक्वायर किया है, तो क्या डिटेल्स है इसके बारे में? ये आपने स्टेक ऑन कर रहे हैं या फिर ये लीज के थ्रू या एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने ये हॉस्पिटल का काम संभाला है? तो ये मेडिकल सर्विसेज एग्रीमेंट है और डेवलपमेंट हम असिस्ट कर रहे हैं। जिस तरह हमने अपने बाकी 2 हॉस्पिटल जो वहाँ पे मैक्स स्मार्ट मैक्स साकेत में किया, ये जो जमीन है ये इन 2 हॉस्पिटल्स के एकदम बीच में है और ये 12 साल पहले अरेंजमेंट में घुसे थे हम विक्रांत ट्रस्ट के साथ। ये मैटर आर्बिट्रेशन में चले गया था। उसके बाद 11 साल तक आर्बिट्रेशन हुई, हमें यूनानिमस अवार्ड मिला और उसके ही फैसले की वजह से हमने ये क्लोज करी और अब हम यहाँ पे 500 बेड का हॉस्पिटल बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी दो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे और उसके बीच में ये सब कम्बाइन एक इंटीग्रेटेड मेडिकल हब हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली के बीच में बन सकता है, जिसकी कैपेसिटी है 2300 बेड और ये साउथ एशिया का सबसे ज्यादा बड़ा मेडिकल हब रहेगा और दुनिया में प्राइवेट क्षेत्र शायद से बड़ा हब है। सर इसके साथ साथ इस बार अगर हम देखें तो कोविड के बाद की अभी सिचुएशन में हॉस्पिटल में ऑक्यूपेंसीज किस तरह से रही है? आपके ओवरऑल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑक्यूपेंसी जहां तक का सवाल है कि उनमें ऑक्यूपेंसी ज्यादा ही थी क्योंकि कोविड भी रहा। कोविड अर्ली कोविड का एकदम ग्राउंड जीरो रहा था वेव में, तो क्वार्टर 1 में हमने देखा बहुत हाई ऑक्यूपेंसी रही कोविड की। लेकिन कोविड के साथ कोविड की लोअर आरपॉप भी आती है क्योंकि जो कोविड है उस पर प्रैपिंग होती है। तो उसके बाद हमने देखा है कि और वैक्सीन भी रही काफी मजबूत हमारे मनोरी की तरह थे। पहले क्वार्टर में मई महीने में जून के महीने 2-3 अस्पताल चेन थी पूरे देश जिनके पास वैक्सीन की सप्लाई थी। अब ये वैक्सीनेशन का नंबर कम हुआ है ये अपने दूसरे क्वार्टर में अभी और हमने ये देखा है कि पहले क्वार्टर के अंत में ही जो ऑक्यूपेंसी है क्योंकि वो एकदम कम हो गई थी। आज की डेट में वो ऑक्यूपेंसी जो कोविड की है वो कुछ हमारे 3500 पेशेंट्स में जो बेड्स हैं उसमें से इससे कम बेड्स कोविड के हैं। लेकिन जो नॉन कोविड बिजनेस है वो बहुत जल्दी जून में ही वापस आ गया था और उसकी वजह से हमारी ऑक्यूपेंसी कुछ 73-75% हो चुकी है अब क्वार्टर 2 में और ये नॉन कोविड बिजनेस के वजह से है। और नॉन कोविड का जो बिजनेस होता है उसका आरपॉप भी हाई है, हमारी भी हाई होती है क्योंकि इसमें कुछ कैपिंग नहीं है, कुछ प्राइस रिस्ट्रिक्शंस नहीं। ओके सर पिछले क्वार्टर में जिस तरह से हमने डिटेल्स देखी थी, आपने QIP के जरिए जो फंड रेज किए थे, अब उनके यूजेस किस तरह से हुए उसके कुछ डिटेल्स अगर आप शेयर कर पाए। फंड रेज है हमारा 100 करोड़ रेज किया। ये हमने अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब कि हमें जो एक्विजिशन करनी है हम बहुत करते हैं पिछले 10 साल में। हमारा पूरा कंपनी और प्लेटफॉर्म ही बेसिस पे बना है। तो हम ये एक्विजिशन के लिए रखा था बट अभी जब हम लाइन अप कर रहे हैं एक्विजिशन और ब्राउनफील्ड अपना जो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं उसके जब तक उसकी वेट करने ये पैसा अपना नेट डेट रिड्यूस करने में डाल दिया। सो अगर आप देखेंगे क्वार्टर तक हम एकदम नेट डेट फ्री कंपनी होंगे और जो हमारा अगर आप आज के रन रेट के हिसाब से भी देखेंगे तो खासा साल बाद में हमें फ्री फ्लो बचता है। हमारा पूरे साल में पहला क्वार्टर 360 करोड़ एबिटा था और हमारे पूरे साल में मेंटेनेंस सिर्फ 120 करोड़ का है। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि 1/3
पहले क्वार्टर का जो एबिटा है उतना हमारा पूरे साल का मेंटेनेंस कैपेक्स है। इंटरेस्ट हमें कुछ ज्यादा है नहीं क्योंकि क्वार्टर तक वैसे ही डेट फ्री कंपनी है। अगले 1.5 साल तक हम कुछ टैक्स भी नहीं है क्योंकि टैक्स एंड टैक्स शील्ड भी है। तो इसके हिसाब से अगर देखें इंटरनल अक्रूवल्स के बेसिस अगले 4-5 साल में हम 4 से 5 हजार करोड़ हमारा फ्री कैश और अगर हम एकदम प्रूडेंट और एकदम आराम से हम अपना डेट भी देखें, अगर जो हम रेज कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट के बेस पे, अगर हम 2 टाइम डेट टू एबिटा बेस पे या 2.5 टाइम टू एबिटा बेसिस पे भी पैसे रेज करते हैं तो हमको कम से 10,000 करोड़ हमारे पास है लगाने को ले 4 से 5 साल। अभी तक हमारा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 28% है। अभी ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है और हम ये चाहते हैं कि इसमें भी हो ये 10,000 करोड़ अगले 4 साल में लगा के। ओके सर, ये फंड रेज हो गया, उसके बाद और कोई FY22 में हम केपेक्स की उम्मीद रख सकते हैं आपसे? अगर आप देखिए हमारे मुंबई में नानावती हॉस्पिटल में हम वहाँ फंड कर रहे हैं एक्सपेंशन प्लान। वहाँ पे 650 बेड का प्लान है। 350 बेड अगले साल में पहले फेज में आएंगे। दिल्ली में और 650 बेड लगा रहे हैं अपनी साकेत फैसिलिटी में, वहाँ पे 350 पहले बेड आएंगे। 100 बेड मोहाली में लगा रहे हैं अपने अस्पताल में, 100 बेड हम शालीबाग में लगा रहे हैं। तो काफी प्लान है। 1700 करोड़ तो हमारा ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट लग जाएगा अगले 3-4 साल में। और ये लगा के हमारी टोटल बेड जो वृद्धि है 1700 बेड से हो जाएगी। और अगर मैं ये तो बेड ऐड करता हूँ तो 2200 बेड हो जाती है अगले 4 से 5 साल में।